ये लीजिए माँ जी, ये एक एक और ये दोनों आपको एक साथ ही खाने हैं। देखा, मेरी बीमारी का एक फायदा जरूर हुआ है। फायदा क्या माँ? ये आदि डॉक्टर जो बन गई है, मुझे कौन सी दवाई कौन से वक्त लेनी है, कितनी लेनी है, सब पता है इसे, है ना? अच्छा विनय, मुझे सरोज कह रही थी कि कल सुमी की पार्टी में बहुत मजा आया, बड़ी शानदार पार्टी रही। हाँ माँ, पार्टी तो वाकई बहुत शानदार थी। शहर के सारे बड़े बड़े लोग पहुंचे हुए थे। हाँ। और सबसे अच्छी बात यह है माँ कि सुमी बहुत खुश लग रही थी। हाँ माँ जी, पर मुझे ये देखकर सबसे ज्यादा खुशी हुई कि प्रीति और सुमी दोनों बहनों में आज भी वही प्यार है। उनमें एक दूसरे के लिए आज भी उतनी ही परवाह है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर इतनी खुश थी कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन माँ हाँ, पार्टी की असली शान तो हमारे सूर्यकमल जी थे। मतलब? वो तो बहुत पॉपुलर निकले। पार्टी के स्पेशल गेस्ट जो कि बैंक मैनेजर थे, उन्होंने सबके सामने सूर्यकमल जी की इतनी तारीफ की। आप ही बताइए ना। हाँ। अरे पानी खत्म हो गया, मैं पानी लेकर आया। हाँ। ठीक है माँ, मैं अभी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, आप आराम कीजिए। हाँ। विनय, मुझे एक बात बता, कल पार्टी में राधिका ने साड़ी कौन सी पहनी थी? हाँ माँ, ये तो मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन कोई अच्छी साड़ी पहनी थी। तू ध्यान दे मत दे, मेरा बराबर ध्यान रहता है। राधिका ने कल ब्याह के साड़ियों में से ही एक साड़ी पहन ली। तू उसके लिए कुछ लाता क्यों नहीं है? अरे लाना क्या है माँ, किसी चीज की कमी है क्या उसे? सब कुछ तो है उसके पास। नए नए ब्याह में नित नए चाव होते हैं बेटा। हर पत्नी चाहती है कि उसका पति अपने मन से उसके लिए कुछ ना कुछ लाता रहे। और जब पति बिन मांगे ही अपनी पत्नी को छोटी से छोटी चीज भी देता है ना, तो पत्नी के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो इस बात का प्रतीक होता है कि घर से बाहर निकलने के बाद भी पति अपने पत्नी को याद रखता है। आप ठीक कह रही हैं माँ। मैं अभी जाकर बाबूजी से पूछता हूँ कि। बाबूजी से क्या पूछेगा तू पागल? ये तुम्हारे बिजनेस या हिसाब किताब की बात थोड़ी है जो तू बाबूजी से पूछ कर करेगा। ये तो तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का निजी मामला है। ठीक है माँ, मैं समझ गया। मैं आगे से हमेशा राधिका के लिए कुछ ना कुछ लेके आया करूंगा। लेकिन माँ, उसे पसंद आएगा? जरूर आएगा बेटा। उपहार तो सिर्फ बहाना है। असल में तो अपनी पत्नी को विश्वास दिलाना होता है कि तुम अपनी पत्नी की सारी जरूरतों को, उसकी भावनाओं को बिना बताए समझ सकते हो। समझ गया माँ, अच्छी तरह समझ गया। अब मैं निकलता हूँ। अलमारी छानने के बाद भाभी आपके लिए ये कपड़े छाट कर गई हैं और कहा है कि पार्टी में ये कपड़े पहन के आना है। अरे आज फिर वही कल वाली शर्ट? जी वो कोई शर्ट प्रेस नहीं थी क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सारी शर्ट प्रेस होकर रखी हुई है, लेकिन बस ऐसे ही मन किया कि यही शर्ट पहन लेता हूँ। वो दाग? अरे पता नहीं कैसे लग गया, हमेशा लग जाता है। कभी दाल गिर जाती है तो कभी रायता। दाल में डालती हूँ। बस हो गया बस। आपके पास में टैल्कम पाउडर होगा जी?
टैल्कम पाउडर। वो टैल्कम पाउडर से दाग छुप जाएगा ना जी, इसलिए। कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने सुना है टैल्कम पाउडर से दाग बहुत जल्दी छूट जाता है। मैं इसे अभी ठीक कर देती हूँ, तब तक आप ये चाय पी लीजिए। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ओह, नाश्ते में क्या है? वाओ, माय फेवरेट। You very stupid woman! जिगर से एक लाल। मम्मी जी, नाश्ता मैं सर्व कर देती हूँ, आप बैठिए नाश्ता कीजिए। सुमी, तुम्हें सर्व करने की क्या जरूरत है? हमारे घर में सर्वेंट्स है ना। आप दोनों बैठकर नाश्ता कीजिए। लक्ष्मण, इधर आओ, सबको नाश्ता सर्व करो। बस बस। अरे बस क्या, ब्रेकफास्ट तो ढंग से कर लो। तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया। कम ऑन, और डालो। एक्सक्यूज मी। मॉम, मैं ये सोचा था कि कल हमारी पार्टी में इतने सारे लोग आए थे और इतने सारे लोग हमारी खुशी में शामिल हुए थे, तो आई थिंक इट्स अ ड्यूटी कि हमें उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम शुरुआत तुम्हारी फेवरेट सिस्टर से करते हैं। हम आज ही प्रीति जी और सूर्यकमल जी के घर चलते हैं और उन्हें थैंक्स करते हैं। कल बहुत सारे लोग आए थे ना, तो मैं उन्हें ठीक से टाइम भी नहीं दे पाया। प्रीति की सास का कोई भरोसा नहीं है, अगर उन्हें हमारा आना अच्छा नहीं लगा तो नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहाँ शायद नहीं, पक्का उसके घर में मेहमान आए हुए हैं, ऐसा ही प्रीति कह रही थी। एक काम करती हूँ ना, मैं उसको फोन करके थैंक्स कह दूंगी। बाकी जिसके यहाँ पे भी चलना है वहाँ चलते हैं। नहीं सुमी, ये थोड़ा रूड लगेगा। कोई बात नहीं, अगर हम वहाँ नहीं जा सकते तो कम से कम वो तो यहाँ आ ही सकते हैं। तुम आज ही प्रीति जी और सूर्यकमल जी को घर डिनर पर बुला, क्या फर्क पड़ता है? हम वहाँ जाए या वो यहाँ आए, मकसद तो अपनों से मिलना जुलना ही है ना? हेलो जीजा जी। अरे राधे राधे सुमी जी, कैसे हैं? राधे राधे जीजा जी। जीजा जी, हमने ना आपको धन्यवाद कहने के लिए फोन किया है। अरे धन्यवाद किस बात का? इसलिए क्योंकि आप लोग कल यहाँ आए और हमारी खुशियों में शामिल हुए। अरे खुशी तो मुझे हुई है वहां पे आके। पहली बार मैं इतनी शानदार पार्टी में शामिल हुआ हूँ। वहाँ प्रीति जी भी बहुत खुश थी। हाँ जरूर हुई होगी, लेकिन जीजा जी पता है, इन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि पार्टी के बीच में आप लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाए। इसीलिए हम लोग चाहते थे कि आप और प्रीति आज शाम को यहाँ आ जाए खाने पे। अरे आज नहीं सुमी जी, मैं और प्रीति जी आपके यहाँ किसी और दिन आएंगे। आज ऑफिस में बहुत काम है और ऑफिस के बाद में भी मुझे कहीं जाना है। ठीक है जीजा जी। अच्छा राधे राधे। राधे राधे। ऋषि की बात अब भी समझ में नहीं आई। वो सूर्यकमल जीजा जी को हमारे यहाँ खाने पे माँ, प्रीति, राधे राधे माँ। जीते रहो जीते रहो। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था तुम दोनों आ रहे हो। माँ मुझे कहाँ पता था, वो तो इन्होंने कहा कि चलो चलकर माँ को सरप्राइज देते हैं। बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया बेटे। कैसी है माँ? बस बिल्कुल अच्छी हूँ। आओ बैठो।
राधिका और विनय कह रहे थे कि कल की पार्टी में तुम्हारी बड़ी तारीफ हो रही थी। वो तो बस ऐसे ही माँ। मतलब तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी कोई तारीफ करके तुम्हें शर्मिंदा करे? अब माँ वो छोड़िए ना, मुझे पहले बताइए कि आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला था, कोई उसकी रिपोर्ट आई क्या? सब बताती हूँ, पहले मुझे बताओ तुम लोग खाना क्या खाओगे? माँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भाभी ने तो बनाना भी शुरू कर दिया है। आप लोग बातें कीजिए, मैं उनके किचन में जाकर मदद कर जा। तो बताओ आज अचानक मुझे ये सरप्राइज देने की बात कैसे सूझी? प्रीति की खुशी के लिए ना? नहीं माँ, अपनी खुशी के लिए। बहुत दिनों से माँ के मुंह से बेटा नहीं सुना था ना, बस इसीलिए। प्रीति जी को यहाँ लाना तो एक बहाना था माँ। असल में मुझे तो आपकी ममता के छांव में 2-4 पल बिताने का लालच यहाँ ले आया। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो जैसा उनके पास में जाकर लगता है ना, बस वैसा ही आपके पास में भी आकर लगता है माँ। एक शांति सी, सुकून सा लगता है आत्मा को। एक राज की बात बताऊं? तुमसे मिलने के बाद मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही अनुभव होता है। जन्म से तो मैं प्रीति की माँ हूँ, मगर तुमसे तो ऐसा लगता है कि जैसे एक माँ बेटे का रिश्ता जन्म जन्म से हम दोनों के बीच में है। इसीलिए तो मेरा प्रीति से ज्यादा मेरे बेटे को मिलने को दिल करता है। अरे माँ धीरे बोलिए, प्रीति जी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। क्या बातें चल रही है आप लोगों में? अरे हंस क्यों रहे हो आप लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो बस यूं ही यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे, है ना माँ? बिल्कुल नहीं, एक राज की बात चल रही थी। राज की बात? जो हम तुम्हें नहीं बताएंगे। हाँ नहीं बताएंगे। क्यों? क्या है ना प्रीति, जब राज की बात माँ बेटी में चलती है ना, तो वो बात उन दोनों में ही होती है। वैसे ही एक राज की बात माँ और दामाद में, मतलब माँ और बेटे में होती है, तो वो उन दोनों में ही रहनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मत बताइए, पर कम से कम ये तो लीजिए। हाँ, ये तो शुरू करो। हाँ जी, लो प्रीति। माँ भी। अरे बहादुर जी छोटी मैम साहब, कल मम्मी जी ने कहा था ना कि पार्टी का बचा हुआ खाना आप लोग थोड़ा थोड़ा ले जाइएगा, आप ले गए थे? जी खूब सारा लेकर गए थे, बहुत स्वादिष्ट खाना था। हाँ, खाना तो स्वादिष्ट था। हेलो जान, मैं ये कह रहा था कि आज शाम को डिनर पर हमारी साली जी और साड़ू भाई तो आ रहे हैं ना, तो मैं ये सोच रहा था कि ऑफिस से आते आते उनके लिए कोई मिठाइयाँ लेकर आओ। अब तुम्हारे जीजा जी को देसी मिठाइयाँ पसंद होगी ना, तो फिर मैं उनके लिए पेड़े या फिर लड्डू या फिर कुछ और लेकर आऊँ? कुछ नहीं, वो लोग आज नहीं आ रहे। क्या? वो लोग आज नहीं आ रहे? तो कल आ रहे हैं? पता नहीं। What do you mean पता नहीं? उन लोगों ने कुछ तो कहा होगा कि वो आज आ रहे, कल आ रहे, कुछ तो कहा होगा। कुछ खास नहीं, बस ये कहा कि किसी और दिन आ जाएंगे। किसी और दिन? सुमी, किसी और दिन मतलब किसी और दिन क्या होता है? आज आने वाले, कल आने वाले, परसों आने वाले, तरसों आने वाले, कब आने वाले? सुमी, तुम्हें मैंने एक काम कहा था करने के लिए, तुम वो नहीं कर सकती। What is this यार? अरे कमाल है, जीजा जी से मिलने के लिए इतना उतावलापन। उन्होंने कहा है कल परसों में आ जाएंगे तो आ जाएंगे ना। Oh come on सुमी, तुमसे एक काम बराबर से नहीं होता। And please don't give me excuses, okay? You know what? You're just useless. तुमसे एक काम बराबर से नहीं होता। And please don't give me excuses, okay? You know what? You're just useless. सभी बीवियां यूजलेस होती हैं, एब्सोल्युटली यूजलेस। यूजफुल बनाना तो हम मर्दों का काम है, और मैं देख रहा हूं कि तुमने तो अभी से अपनी बीवी के सामने हथियार डाल दिए। एक इतना सा काम नहीं करा पाए तुम उससे। अगर अभी से ये हाल है तो आगे कैसे निभेगी मुझे नहीं पता।
पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं बेटा। बात बिजनेस की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो पहले हावी होता है। सुमी तुम्हारी बात जरूर सुनेगी, बशर्ते कि तुम अपना दबदबा पहले जमा लो। और एक बात याद रखना बेटा, जिंदगी के मैदान बाहर बाद में, घर में पहले जीते जाते हैं। तो समझ में आया? थिंक अबाउट इट। अरे आप आ गए? सुनिए, ऋषि ये क्या कर रहे हैं आप? कभी कभार पार्टी में एक आधा बार आप ड्रिंक कर लेते तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस तरीके से ये बहुत गलत बात है। नहीं, ये ठीक नहीं है ऋषि। Shut up, just shut up, all right? तुम मुझसे सवाल कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे रसिया? तुम होती कौन हो? मैं आपकी पत्नी हूँ ऋषि। पत्नी हो तो पत्नी बनकर रहो, you good for nothing women. और तुम्हें ना एक और बात समझा देता हूं। इस घर की जो बीवियां है ना, वो सवाल नहीं करती, वो सिर्फ हुक्म मानती है, समझी? एक छोटा सा काम करने के लिए कहा था, एक छोटा सा काम। तुम्हारे उस इडियट चीजों को यहां पर बुलाने के लिए बोला। Do you know तुमने क्या किया? सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने, सब कुछ। ऋषि मैंने क्या किया है? मैंने जीजा जी को फोन किया, अगर वो बिजी है, वो नहीं आ पाए तो इसमें मेरी गलती क्या है? उसने जो कहा वो तुमने मान लिया, लेकिन तुम्हारे पति ने जो कहा वो तुम्हें सही नहीं लगता। शाबाश, शाबाश सुमी, शाबाश। क्या संस्कार मिल रहे थे? आप होश में भी हैं? आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। मैं ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी ऋषि। How dare you talk?